एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री जिसकी एक कड़ी सुलझती है तो दूसरी उलझ जाती है। सुराग के नाम पर कुछ भी बड़ा नहीं, न चेहरा, न शरीर और न लाश, सिवाय ड्रम में भरी ईंट और कंक्रीट में भरी दबी कुचली हुई टूटी फूटी कुछ हड्डियां, बदन से सरकर गल चुके कुछ कपड़ों, कुछ पुराने नोट के टुकड़े। किसी मर्डर मिस्ट्री में रहस्यों से भरी अगर आपने कोई उपन्यास पढ़ी होगी तो ये अकेला केस है, किसी ग्रंथ से कम नहीं, जिसके हर पन्ने में एक रहस्य है, जिसे सुलझाने के लिए देश के शेरलॉक होम्स कहे जाने वाले और दर्जनों मर्डर के मिस्ट्री को सुलझाने वाले भी कई बार चकरा गए थे। आखिरकार टूटी हड्डियों से मिले एक छोटे से स्क्रू ने पूरी मिस्ट्री की परतें खोलकर रहस्य को सामने ला दिया। असल में इंडिया की सबसे उलझी हुई मर्डर मिस्ट्री में से एक मानी जाती है। इसे इंडिया की सबसे पेचीदा मर्डर मिस्ट्री क्यों कहा जाता है, आज इसी की कहानी हम आपको सुनाएंगे। तो सबसे पहले नमस्कार, न्यूज इंडिया के क्राइम एपिसोड 29 में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं आपके साथ विपिन। बात केरल की। केरल के कोची शहर के एक खूबसूरत सा झील, लेकिन एक दिन यहां से बेहद ही बदबूदार महक आ रही थी। वो तारीख थी 7 जनवरी 2018। झील के पास नीले रंग का एक प्लास्टिक का ड्रम था, उसी से एक गंदी बदबू आ रही थी। लेकिन उस ड्रम को देखा गया तो वो पूरी तरह से सीमेंटेड था, पर वहां से इंसानी बदबू आ रही थी। वहां के मछुआरों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने उस ड्रम को तोड़ाया तो उसमें से कोई लाश नहीं मिली, लेकिन बदबू लगातार बढ़ते ही गई। यानी ये तो समझ में आ गया कि उसमें कोई भी इंसान था, पर कौन था कुछ पता नहीं चल रहा था। फिर तोड़फोड़ की गई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिसमें से पता चल सके कि इस ड्रम में कोई लड़का था या लड़की, आदमी था या औरत, क्योंकि न सिर था न पैर। अगर कुछ मिला तो सिर्फ हड्डियों के कुछ ढांचे भी इतने टूटे फूटे थे कि जानना मुश्किल था कि ये किसके हैं। फिर कुछ टूटे फूटे जबड़े मिले, कुछ कपड़ों के टुकड़ों तो कुछ पुराने नोट। पुलिस ने सब कुछ कब्जे में ले लिया, लेकिन ये समझ में आ गया कि एक ड्रम में जितनी सिमटी हुई कुछ इंसानी हड्डियां मिली। असल में पूरा मामला सागर की गहराई से भी ज्यादा उलझा हुआ है। अब एक खबर अगले दिन यानी कि 8 जनवरी 2018 को स्थानीय अखबारों में छपती है। एक खबर आई कि पनंगत झील के पास एक ड्रम में एक लाश मिली है, लेकिन लाश किसकी है पता नहीं। मरने वाला आदमी कौन है, औरत है या मर्द है, पता नहीं। फिर जांच शुरू हो जाती है। केस में सिर्फ कंकाल ही थे, सबूत के नाम पर कुछ नहीं। इसलिए साउथ इंडिया के शेरलॉक होम्स कहे जाने वाले इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर शिवो टॉम को जिम्मेवारी दी गई। ये बड़ी से बड़ी उलझी हुई मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में माहिर माने जाते थे। अब ड्रम से इंसानी सबूत के नाम पर जो कुछ मिला था उसमें 3 दिनों तक पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम की जिम्मेवारी भी जाने माने एक्सपर्ट डॉक्टर एनके उमेशन को दी गई। अब ये चेक किया गया कि आखिर ड्रम में क्या मिला है। जांच में पता चला कि कुछ इंसानी बाल के टुकड़े, कुछ कपड़े के टुकड़े, 4 इंडियन करेंसी, एक स्क्रू, एक बासर, टूटे हुए जबड़ा। अब बाल के छोटे टुकड़े को देखकर एक्सपर्ट ने अंदाजा लगाया कि एक कम उम्र के ही किसी लड़के या लड़की की लाश हो सकती है। उसकी उम्र महज 15 से 25 साल के बीच हो सकती है, क्योंकि देखने में हड्डियां भी छोटी लग रही थी। पोस्टमार्टम वाली टीम के किसी एक्सपर्ट ने कहा कि ये लड़की हो सकती है, क्योंकि बाल की लंबाई करीब 50 सेंटीमीटर थी। ये लंबाई औसत लड़कों के बाल से ज़्यादा है, लेकिन फिर ये तय हुआ कि लड़के भी लंबे बाल रखते हैं। ऐसे में कुछ मिलाकर ये तय नहीं हो सका कि आखिर ये लाश लड़का या लड़की की है। सीबी टॉम ने जांच की। उसमें 500 रुपये के 3 नोट और एक
100 रुपये के एक नोट था, लेकिन ये नोट साल 2018 में बंद हो चुके थे, क्योंकि ये नोट 8 नवंबर 2016 को ही नोटबंदी में बंद हो चुके थे। लिहाजा जांच अधिकारी ने यह मान लिया कि जिस किसी ने भी ये लाश है, उसकी हत्या कम से कम 2 साल पहले की गई होगी। यह मर्डर भी कम से कम 8 नवंबर 2016 से पहले का ही होगा। अब सवाल यह था कि 2 साल पुराने गुमशुदा लोगों की जांच की जाए, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल था कि कैसे पता करेंगे कि गुमशुदा हुआ कोई लड़के या लड़की, उसकी उम्र क्या होगी, 15 से 25 साल या फिर उससे भी ज़्यादा के, क्योंकि अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इस मर्डर मिस्ट्री ने इतना उलझाया कि शेरलॉक होम्स की भी कुछ समय के लिए शांत पड़ जाता है। आखिर करे तो क्या करे। कुछ दिन बीत जाते हैं। पोस्टमार्टम की जांच चल रही थी। तीसरा दिन था, यानी 11 जनवरी 2018। उस दिन डॉक्टर एनके उमेशन को हड्डी के टुकड़ों में एक स्क्रू और वाशर मिला। करीब 6.6 सेंटीमीटर लंबा और 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा स्क्रू था। बारीकी से जांच करने पर यह समझ में आया कि उस हड्डी के ढांचे में बाईं एड़ी वाला हिस्सा है, उसी में से स्क्रू फिट किया गया था, लेकिन उस पर कुछ ऐसा नहीं था जिसे पढ़ा जा सके, जिसे कोई सुराग मिल सके। लेकिन यह जानकारी अहम साबित होगी या नहीं, यह सोचते हुए डॉक्टर उमेशन ने सीबी टॉम को फोन किया और बताया कि मुझे लगता है कि एक सुराग तो मिला है, लेकिन उसमें कितनी मदद मिल पाएगी वो समझ में नहीं आ रहा। बाईं एड़ी वाले हड्डी में एक स्क्रू मिला है, जिसे कभी फ्रैक्चर होने पर अस्पताल में फिट कराया गया, लेकिन उस पर लिखा हुआ इतना धुंधला हो चुका है कि पढ़ना लिखना मुश्किल है। यह सुनते ही सीबी टॉम तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचे। उस अदने से स्क्रू को अपने कब्जे में लिया और सबसे हाई क्वालिटी वाले कैमरे की मदद से उसकी फोटो करानी शुरू कर दी। कई घंटों की मेहनत के बाद एक छोटा लेकिन अहम सुराग मिला। असल में उस स्क्रू के टॉप पर इंग्लिश में कुछ लिखा था। वो शब्द था पिटकर। अब इसके बारे में गूगल पर सर्च किया गया तो पता चला कि ये पुणे की कंपनी है, जो पूरे देश में ऐसे स्क्रू की सप्लाई करती है, जिसे सर्जरी में इस्तेमाल किया जाता है। अब ये पता करना था कि आखिर इस स्क्रू का इस्तेमाल कोची या एर्नाकुलम जिले के किस हॉस्पिटल में हुआ, किस मरीज के लिए इस्तेमाल किया गया। ये बड़ी चुनौती थी। ये पता नहीं था कि आखिर ये किस साल में लगवाया गया होगा। मतलब कुछ मिलाकर सुराग तो मिला, लेकिन उसमें से ऐसा कुछ भी नहीं था कि जिसमें उसे मरने वाले की पहचान मिल जाए। अभी कातिल और कत्ल की वजह का पता लगाना तो बहुत दूर की बात थी। अब ये मानकर कि लाश के साथ मिले हैं कुछ पुराने नोट, कम से कम नवंबर 2016 से पहले के ही होंगे, इसलिए उस पितकर कंपनी के अधिकारियों से संपर्क कर ये डिटेल मांगी गई कि 2016 में से स्क्रू कितने और किसे बेचे गए। आगे की पड़ताल में पिटकर कंपनी से बैच का पता चला और जिसकी जानकारी मिली, 2016 में टोटल 161 स्क्रू सप्लाई किए गए थे। इन 161 में से 115 तो महाराष्ट्र और गुजरात में से थे, बाकी 6 केरल में सप्लाई हुए थे। अब पूरे केरल में कहां कहां किन मरीजों को ये स्क्रू सब लगाए गए थे, उसके डिटेल निकाली गई। शेरलॉक होम्स की अगुवाई में 5 से ज़्यादा पुलिस टीमें इसकी जांच में जुट गई। तब जाकर केरल के सभी 6 मरीजों की जानकारी मिल पाई। इन मरीजों में से 5 मरीज पुलिस को मिल गए, लेकिन 6वें मरीज की जानकारी नहीं मिली। उस मरीज का नाम था शकुंतला, उम्र तकरीबन 60 साल, महिला थी। लेकिन पुलिस को शुरुआती जांच से लगता था कि मरने वाले की उम्र तो महज 15 से 25 साल ही होगी, इसलिए उम्मीद कम लग रही थी। लेकिन इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं था। लिहाजा पुलिस की जांच इसी दिशा में आगे बढ़नी शुरू हो जाती है। अब जिस अस्पताल में मरीज शकुंतला की बाईं एड़ी, लेफ्ट एंकल
में स्क्रू फिट किया गया था वहां जाकर जांच की गई। उस मरीज को किसने भर्ती कराया गया था उसका नाम निकाला गया। तब अवस्थी नाम का सामने आया। अवस्थी रिश्ते में शकुंतला की बेटी लगती थी। अब पुलिस उस अवस्थी के पास पहुंची। पूछा गया कि शकुंतला कौन है और कहाँ है। जवाब मिला कि कई सालों से वो उसके संपर्क में नहीं है। पुलिस ने सवाल पूछा कि आखिर कब से, मतलब कितने साल से। अवस्थी ने बताया कि आखिरी बार उसकी मुलाकात 19 सितंबर 2016 को हुई थी।